क्वेश्चन कह रहा है 6 मित्र घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। जैसे कोई घेरा है, कोई सर्कल है, इसमें 6 मित्र बैठे हैं। अच्छा, वो बोल रहे हैं ताश खेले, जो ताश खेल रहे हैं तो उनका फेस जो अंदर की तरफ होगा, अगर उनका फेस अंदर की तरफ है तो उनका लेफ्ट किधर होगा, राइट किधर। अगर फेस अंदर की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उनका राइट होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट होता है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर किसी सर्कल में अंदर की तरफ देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट होता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका लेफ्ट होता है। ठीक है, आओ अभी इस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैनी डैनी के बाईं ओर है। देखो, एक ऐसा हमने सर्कल बना लेते हैं, इसमें 6 लोग को बैठा देते हैं। अब देखते हैं कौन कहाँ बैठेगा। बोला कैनी डैनी के बाईं ओर है। क्या हमारा एक डेफिनेट स्टेटमेंट है? नहीं। हमें ये नहीं पता कि डैनी के कितने बाईं ओर है, तुरंत बाईं ओर है, 2 छोड़ के बाईं ओर है, तो हमें नहीं पता। तो हम इसे साइड में कहीं पे लिख के रख लेंगे कि कैनी डैनी के बाईं ओर है। ये हमारा एक ये यहाँ पे लिख के हमने रख लिया की पॉइंट्स। बोला बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। ये भी हमें कंफर्म डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं है कि बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। तो इसके 2 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल। या तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, बॉबी इधर हो, जॉनी इधर हो, माइकल बीच में, या जॉनी इधर हो, माइकल इधर हो, बॉबी इधर। 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है। सो आगे कोई भी डेफिनेट स्टेटमेंट ना होने के कारण हम इन दोनों पॉसिबिलिटी को एक साथ लेके चलेंगे। तो हम एक फिगर और बना लेते हैं, उसमें भी हम 6 मित्र को बिठा लेते हैं ऐसे। इन दोनों पॉसिबिलिटी को हम लेके एक साथ चलते हैं। कह रहा बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। तो बॉबी और जॉनी के बीच में कौन है बच्चे? माइकल है। या तो एक ऐसा पॉइंट हो सकता है, या जॉनी इधर हो, बॉबी इधर हो और माइकल इधर हो। ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। आगे देख सकते हैं, कैनी और बॉबी के बीच में रॉजर है। ठीक है, कैनी और बॉबी, तो बॉबी अगर यहाँ है और कैनी के बीच में रॉजर है तो कैनी यहाँ होगा, तभी तो रॉजर बीच में होगा। ये तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। बॉबी यहाँ है तो कैनी यहाँ होगा तो रॉजर यहाँ होगा, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। ठीक है, अब हमारा कोई भी आगे स्टेटमेंट नहीं, बाकी एक स्टेटमेंट जो हमारा पहले था ये बचा हुआ है। बोला कैनी डैनी के बाईं ओर है, तो डैनी के बाईं ओर हमें कैनी को चाहिए। तो एक ही स्पेस बचा है तो यहाँ पे डैनी होगा, एक ही स्पेस बचा तो यहाँ पे डैनी होगा। तो बोला कैनी डैनी के बाईं ओर है, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कैनी डैनी के बाईं ओर है? नहीं, क्योंकि हमने बताया है अगर फेस अंदर की तरफ होगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा राइट होता है। क्या होता है? राइट। तो यहाँ पे कैनी देख रहे हैं डैनी के दाहिने साइड में और यहाँ पे बोला बाएं साइड में, यानी ये फिगर हमारा क्या हो गया बच्चे? गलत हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं, कैनी डैनी के बाईं ओर है ना, बिल्कुल। देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, इधर से डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा फिगर सही होगा। अब इस फिगर की सहायता से हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है। अब माइकल के दाईं ओर, तो आप मुझे बताओ, मैंने बताया क्लॉकवाइज डायरेक्शन दाईं होता है, तो माइकल के दाईं ओर कौन बैठा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन बैठा बच्चे? बी। तो ये राइट आंसर होगा बी, यानी बॉबी। राइट आंसर हमारा क्या हो गया? बॉबी। ठीक है।